हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिस्कस किया। इस सेशन में हम लोग LCM पे डिस्कस करेंगे और LCM और HCF में जो रिलेशनशिप होता है उस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं LCM पे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही बात है। तो ये हो गया लिस्ट और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे हमने HCF के लिए दो प्रोसेस मैंने बताया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और भी होता है, उसके हम फैक्टर लिख के भी हम निकाल सकते हैं, उसको मैंने नहीं बताया है अभी। अब फिर उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे ही LCM को भी दो तरीके से अभी फ़िलहाल निकालना है। हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से पढ़ चुके हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में वही काम करना है। थोड़ा सा उसमें HCF और LCM में थोड़ा सा डिफरेंस है बनाने में। तो पहले हम लेते हैं जैसे 36, छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े पे जाते हैं, और 48 का। तो पहले क्या करेंगे, क्या मैंने बताया था HCF के टाइम कि इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2933, और 48 का हुआ 24 2623। अब देखिए 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए पहले इसको ये मिलाइए, देखिए तो अगर HCF, देखिए एक ही साथ दोनों हम निकाल के बता दे रहे हैं। इसमें अगर HCF निकालना होता, फिर से हम HCF भी और इसमें LCM भी बता दे रहे हैं। HCF अगर निकालना है तो क्या करेंगे, केवल इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मिला उसको, जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF आ गया। कितना हो गया 12। और LCM निकालना है तो जो कॉमन है उसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो दोनों में नहीं मिला, जो बच गया उसको भी लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इंटू 3, ऊपर वाले में 3 बच गया, नीचे वाले में ये बच गया, इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 144। तो हम क्या देखें कि जो कॉमन होता है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा, और जो कॉमन के अलावे जो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उसको भी इंक्लूड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। एक और देखिए, (48) और 60 का, पहले छोटे का ही देखते हैं। 48 एंड 60, पहला काम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 24 3, और 60 का हो गया 5। तो क्या हो गया, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम दोनों एक साथ बता रहे हैं। इसी में तुम HCF भी निकाल सकते हो, जो मिला
और 3 मिल गया 3, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया 12। अब एलसीएम लिखो, जो मिला उसको लिखो। क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3, उसको पहले लिख दिए। अब ऊपर क्या बच गया, इसमें क्या करना है एलसीएम में, जो कॉमन हो उसको पहले लिख दो, उसके बाद जो ऊपर है उसको, जो बच गया उसको लिख दो, और फिर नीचे वाले में जो बच गया उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले में क्या बच गया है? 2 इंटू 2 इंटू हो गया 5 है, तो कितना हो जाएगा? 240 हो गया। एक और देखिए, तो ये हमने, अब फिर आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। 96, 128 और 240। अब आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड। 96, 128 और 240, 128 और 240। लॉन्ग डिवीजन मेथड, बस इसको लिखो और इसको ऐसे करो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक टर्म का अलग अलग टर्म का करते थे, इसके पहले वाला जो किए। अभी हम सारे टर्म को एक साथ करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, और कम से कम 2 टर्म को डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से देखिए, तो 2 से सब में होगा, कम से कम 2 में होगा तब हम उससे डिवाइड करेंगे, और 1 में अकेला होगा तो नहीं डिवाइड करेंगे, छोड़ देंगे। वो भी करते हैं लेकिन तब वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये हो गया 48, ये हो गया 64 और ये हो गया 120। अभी 2 से सब में लगेगा, तो 2 से दीजिए, ये हो गया 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 60। अब इससे ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 30। अभी लगता जाएगा, तो 2 से दीजिए 6, 8, 15। अभी देखो, अब इसमें तो 2 से नहीं लगेगा लेकिन 2 में लगेगा, तो कम से कम 2 में लगना चाहिए। तो क्या हो गया? 2 से 2 3 जाए 6, 15। अब केवल इसमें 2 से लगेगा, लेकिन इस दोनों में 3 से लगेगा, 3 से। तो अब हम 2 से नहीं देंगे, अब कितना से देंगे? 3 से देंगे। 3, 1, 4 और 5। अब दोनों सेपरेट हो गया, दोनों में कॉमन किसी से नहीं लगेगा तो हो गया। अब लिख के मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये तुम्हारा हो जाए 2 4 32 बच्चे 16 3 48 16 2 32 96। अब बचे 480 और 1920 120। ठीक है, 20 30 60 दूना 120 दूना 240 48 दूना 192। ठीक है, 1920। एक और क्वेश्चन देखिए। $180, 360 और 144। इसका कीजिए। तो क्या करेंगे? 180, 360 और 144। 2 से पहले दीजिए 90, 180 और 72। मैंने क्या बोला है कि पहले 2 से देख लेंगे, अगर नहीं लगेगा, कम से कम 2 में लगना चाहिए, तो उसके बाद फिर दूसरे से। अभी इसमें 2 से लगेगा 2, 45, 90 और 36। अभी इस दोनों में 2 से लगेगा, अभी दे सकते हैं। 45 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। अब इस दोनों में
इस तीनों में सिर्फ इसमें 2 से लगेगा, इस दोनों में नहीं लगेगा, तो अब 2 से नहीं देके, लेकिन बिना चेक किए हुए हमको दिखाई दे रहा है कि ये 3 के टेबल में आता है 45, 15 3 जा 45 और 6 3 जा 18, तो ये हो गया 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 6। अभी फिर 3 से लगेगा, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2। अब 3 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 5। कम से कम 2 में लगना चाहिए। देखो 2 में लग रहा है, 1 1 2। तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF सॉरी LCM 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 2 इज इक्वल टू 720। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी LCM देख लिया और डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी LCM देख लिया। अब हम लोगों को LCM और HCF में रिलेशन देखना है। एक रिलेशन ये है कि LCM जब भी होगा, अब जैसे इस दोनों का अगर हम ये HCF निकालते हैं, ठीक है, तो 36 आएगा, ठीक है, कितना? 36 आएगा HCF अगर निकालोगे तो, ठीक है, निकाल के देख लेना। तो ये जो LCM होता है वो HCF का मल्टीपल होता है, यानी किसी नंबर का अगर तुमको चेक करना है कि इसका LCM और HCF सही है कि नहीं, हो सकता है कि HCF सही आ जाए और LCM गलत आ जाए, हो सकता है। तो क्या करो कि HCF से LCM में डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो जाएगा तो सही हो सकता है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो तुम्हारा तो कोई एक गलत है, या हो सकता है दोनों गलत है। तो इसका मतलब ये है कि LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है, यानी HCF LCM का फैक्टर होता है। HCF से LCM में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब एक और रिलेशन है, जैसे 2 नंबर आपको दिया हुआ है, एक रिलेशन है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी 2 नंबर अगर लिए हम, कितना, जैसे मान लो 36 है, ठीक है, और 48 है, तो इसका LCM आएगा दोनों का, इसका HCF आएगा 12 और LCM आएगा 144, इस दोनों का। तो LCM और HCF को जैसे इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 36 × 48 और LCM × HCF, तो दोनों इक्वल होगा। ये एक रिलेशनशिप है उसके LCM और HCF में और नंबर के प्रोडक्ट में। LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको हम वेरीफाई बाद में करते हैं, इससे अभी 2 रिलेशन और आएगा, 2-3, ठीक है। एक ये मेन रिलेशन हो गया, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, यानी LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा जितना नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। लेकिन ये सही है कितने नंबर के लिए? 2 ही के लिए है। तो पहले क्या, अब मान लो इसमें अगर तुमको LCM निकालना है, हम बोले हैं कि नहीं कि LCM और HCF निकालने का और भी मेथड है। तो जैसे LCM का एक निकालने का एक ये भी मेथड हुआ, क्या हो जाएगा, HCF इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन हो जाएगा, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF, ठीक है। और HCF हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स लिखो, पूरा लिख दो, NUMBERS, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई LCM, यानी दोनों नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, LCM दिया रहेगा तो HCF ऐसे निकालेंगे। अब दोनों में से देखो, आपको अगर एक और रिलेशन है, अगर LCM और HCF दिया है, एक नंबर दिया है,
तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका गिवन वन ऑफ द नंबर्स लिखेंगे, वन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF बाई गिवन नंबर। तो ये हमारा हो गया, ये 4 रिलेशनशिप है। हमको रिलेशनशिप एक ही है, यही है, इसी का ये डेराइव्ड है। मेन रिलेशन एक यही होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इट मीन्स LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा जितना नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये सब तो निकालने के लिए है कि नंबर दे दिया और HCF दे दिया, तो LCM कैसे निकालेंगे, ये भी एक LCM निकालने का प्रोसेस हुआ, ये भी एक HCF निकालने का प्रोसेस हुआ। तो हम पहले ही बोले थे कि LCM और HCF निकालने का और भी दूसरा प्रोसेस होता है, हम लोगों को 2 ही पे डिस्कस करना था। तो आइए इसको वेरीफाई कीजिए। जैसे हमने बोला कि 36 और 48, तो इसका पहले HCF निकालो, जिस मेथड से भी निकालोगे तो ये HCF आएगा इसका 12। हम निकाल नहीं रहे हैं इसलिए कि HCF आपको निकालने आता है। और LCM निकालोगे तो वो आ जाएगा 144, इस दोनों का, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, LCM इंटू HCF कीजिए, इंटू HCF करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 12 इंटू 144, 48 के 8 में 4 5 48 4 52, ये हुआ, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 36 इंटू 48, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। तो हम क्या देखें, वेरीफाइड हो गया। हेंस लिखोगे वेरीफाई करने के लिए है भी आपके एक्सरसाइज में, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये रिलेशन भी हम लोग देख लिए। तो हम लोगों को इसमें हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब हम लोग देखिए LCM में हमने LCM निकालना दोनों प्रोसेस सीख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। और इस दोनों का LCM HCF और नंबर्स के बीच जो रिलेशन था उसको भी हमने देख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो 2.5। एक तो मैंने ये बता दिया LCM और HCF का वेरिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल LCM निकालना है, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में तो LCM निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 2 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से है, वो भी हो जाएगा। 3 में LCM और HCF का प्रोडक्ट के इक्वल उसका जो वेरिफिकेशन करना था वो हम लोगों ने कर लिया। अभी मैंने जो बताया वो, तो उसके बेसिस पे आप लोग बनाओगे, जो नहीं होगा फिर उसमें हम लोग जो डाउट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 370। LCM इज इक्वल टू 370 and HCF is 1. HCF is equal to 1. If one of the numbers is 36, 37, one of the numbers, मैंने पीछे उसका फॉर्मूला लिखा था, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब भाई एक नंबर दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 37, तो हमारा हो गया द अदर नंबर, दूसरा नंबर। 2 नंबर होता है तो एक नंबर दिया है, दूसरा निकालना है LCM इंटू HCF,
बाई गिवन नंबर, जो नंबर हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 370 इंटू 1/37, ये हो गया 10। यानी द अदर नंबर इज हेंस, लिख दोगे द अदर नंबर इज 10। अब एक और क्वेश्चन पे आइए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 15,870 15870 and HCF is 23, HCF is equal to 23, then LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, पीछे मैंने फॉर्मूला बता दिया था, प्रोडक्ट नंबर्स बाय HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 15870 बाई 23, 27 26 ऐसे 3 180 6 20 207 9 207 23 6 20 138 20 207 23 207 कट गया, इज इक्वल टू 690। 6 3 2 5 3, ठीक है। तो आपका LCM कितना आ गया? 690। अब इसमें बन जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। Find the smallest number which when divided by 35, 56 and 105. The numbers are 35, 56 and 105. इसमें रिमाइंडर है 5। तो ये तो जो नंबर दिया हुआ है ये डिवाइड करने वाला नंबर है, हमको निकालना है डिवाइड होने वाला, यानी हमको मल्टीपल निकालना है, LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल, उसके बाद ये रिमाइंडर पे आएंगे हम। तो पहले इसका LCM निकालो, ये हो जाएगा, देखो 2 से तो सब में लगेगा नहीं, है ना, तो 5 से दे दो, अभी दूसरा 3 से किसी में सिर्फ इसमें लगेगा, अकेला में नहीं देंगे, तो 7 से दे दो, 8 और 3 बस हो गया, अब किसी में नहीं लगेगा। तो हमारा LCM हो गया 5 × 7 × 8 × 3, 840। अब ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन हमको रिमाइंडर 5 होना भी चाहिए, इसका मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा चाहिए। अगर 5 एक्स्ट्रा रहेगा, अगर यहाँ तक 840 तक एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर 845 रहता तो डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर होगा। तो LCM के केस में हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 845, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, बेल, ये क्वेश्चन नंबर 8, 4 bells ring at intervals of 8, 10, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8, 4 bells ring, क्वेश्चन नंबर 8, 4 bells ring at कितनी कितनी देर पे बज रहे हैं? 8, 10, 12 and 15। At what time will they again ring simultaneously? Simultaneously मतलब एक साथ,
अब देखिए इसके बाद एक और करेंगे। ये 4 बेल है, जो एक बेल है वो सेकंड है या मिनट है? मिनट। एक बेल जैसे अभी बजा तो फिर 8 मिनट के बाद बजेगा, दूसरा अभी बजा तो 10 मिनट के बाद बजेगा, फिर तीसरा 12 मिनट के बाद बजेगा और चौथा जो है वो 15 के बाद बजेगा। तो अगर चारों को एक साथ अगर रखा जाए, चारों को एक साथ बजा दिया जाए तो 8 वाला 8 के मल्टीपल पे बजेगा, 10 वाला 10 के मल्टीपल पे बजेगा, 12 वाला 12 के मल्टीपल पे बजेगा, है ना, बाहर 12 पे बजेगा, फिर 24 मिनट पे, फिर ऐसे, फिर 15 वाला 15 के मल्टीपल पे बजेगा। सारा एक साथ बजाना है यानी कॉमन मल्टीपल, और सबसे पहले यानी लिस्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालो, 2 से 2 4, 5, 6, 15, और ये हो गया 2, 2, 5, 3, 15। अब 3 से लगेगा, 3 से 2, 5, 1, 5, अब 5 से तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 2 इज इक्वल टू 120। यानी एक साथ, अब जैसे सब तो अलग अलग टाइम पे बज रहा है ना, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो चारों को एक साथ बजा दिए, और फिर 120 मिनट यानी 2 घंटे के बाद रिक्वायर्ड टाइम जो तुम्हारा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के बाद फिर एक साथ वो सभी बजेंगे। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 9, फाइंड 9 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 36, 32, 36, 40 एंड 45। तो डिवाइड होने वाला निकालना है, पहले इसका एलसीएम निकालो। 2 से 32, सॉरी 16, 18, 20, और ये लगेगा नहीं तो 45। अभी 2 से 2, 8, 9, 10, 45। अभी 2 से 2, 4, 9, 5, 45। अभी 3 से 2, 4, 3, 5, 15। अभी 3 से लगेगा 3, 4, 1, 5, 5। अभी 5 से लगेगा, तो एलसीएम हो गया इसका 2 × 2, 2 × 3 × 3 × 5 × 4, 2 × 4, 8, 24, 72, 25, 360, 1440 है। तो यही स्मॉल, देखो है क्या कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारा होता है 1000, ये अब ये नंबर खुद 1000 से बड़ा है, तो पहला नंबर यही है। इसका जो एलसीएम हुआ ये लोएस्ट नंबर है जो इस चारों से डिविजिबल है, तो एलसीएम जो हुआ वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी 1440 इज़ द लिस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36, 40 एंड 45। ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब बाई चांस ये नंबर 1000, वो क्वेश्चन में 5 डिजिट में देता तो और कुछ इसमें बनाना पड़ता, लेकिन 4 ही डिजिट में पूछा है और ये 4 डिजिट से बड़ा है ही, इसलिए इसमें हम लोगों को कुछ और करने नहीं जाना है। ये रिक्वायर्ड नंबर यही हमारा 1440 हो जाएगा। तो हमारा ये एलसीएम भी कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2.5 आप इसके बेसिस पे बना सकते हो, जो डाउट होगा उस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल।